हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर एक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टेप बाय स्टेप। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा कंसेप्ट डिटेल्स में समझाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ग्रामर एक्स यूट्यूब चैनल यानी इसी चैनल पर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कॉपी और पेन रेडी रखें और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ हेडिंग है सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह क्रिकेट खेलते हैं। ये हिंदी में हमें इसे क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और दिमाग में ये रखना कि जितना भी यहाँ पर सब सारा सेंटेंस दिया हुआ है, ये सारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल और स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखना है। अगर वो रूल एंड स्ट्रक्चर यहाँ पर याद है तो आसानी से इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह क्रिकेट खेलता है। क्या करता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, हमने बताया था आपको पहले वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर देखें। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा लिख रहा हूँ मैं इसे रफ में। अगर पूरा डिटेल्स में देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो सबसे पहले क्या, हम इसमें से सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या, वह का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है, ही या शी। तो खेलता किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है। तो पुरुष के लिए क्या लगता है, वह में ही लगता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, ही है। तो ही के साथ सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब 5 आता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, खेलता क्या है, वर्ब है। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले क्या है, वर्ब 1 है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। तो प्ले का वर्ब 5 क्या होता है, प्लेज होता है। तो यहाँ पर होगा ही प्लेस क्या होगा, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। हो गया ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह दूध नहीं पीती है। देखो सबसे पहले देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो नहीं आ गया, तो नहीं क्या होता है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ब 1। तो अब दिमाग में याद रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब 1 ही लगता है। अलबत्ता सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, आई, वी, दे, कुछ भी हो, हमेशा वर्ब 1 लगता है। तो चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ है, वह के लिए क्या होता है, ही या शी। यहाँ पर क्या है, पीती है। पीती किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए, लड़की के लिए आता है। तो लड़की के लिए वह क्या होता है, शी होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी। शी के बाद क्या हमें लिखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, डू या डज। तो शी के साथ क्या आता है, शी के साथ हमेशा क्या आएगा, ही, शी, इट के साथ डज आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज, शी डज। डज के बाद क्या आएगा, नॉट, शी डज नॉट। नॉट के बाद क्या आता है, वर्ब 1। वर्ब क्या है, पीता, पीती। पीती का इंग्लिश क्या होता है, ड्रिंक। शी डज नॉट ड्रिंक। ड्रिंक क्या है, वर्ब 1। वर्ब में क्यों लिखें, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या नहीं पीती है, दूध। दूध बच गया तो दूध, मिल्क।
शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मेरी दादी रोज़ धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है। तो सबसे पहले क्या ढूंढना, मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है। उसके बाद क्या देखेंगे, ये कौन सा सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर बताया अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी दादी। मेरी दादी क्या है, सब्जेक्ट है। इंग्लिश में क्या होगा, माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर, ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ती। पढ़ती क्या, वर्ब। तो पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है। तो रीड का वर्ब 5 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 5 लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रैंड मदर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब 5 ही लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या होगा, माई ग्रैंड मदर रीड्स। रीड का वर्ब 5 रीड्स होता है। माई रीड्स क्या पढ़ती है वो, रिलीजियस बुक्स। माई ग्रैंड मदर रीड्स रिलीजियस। धार्मिक के लिए क्या आता है, धार्मिक किताब के लिए रिलीजियस बुक्स। एवरीडे, रोज के लिए क्या आएगा, एवरीडे। समझ गए। मेरी दादी क्या हो गया, माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब, इसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिलीजियस बुक्स एवरीडे। माई ग्रैंड मदर रीड्स रिलीजियस बुक्स एवरीडे। अब चौथा देखते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो। देखिए कौन क्वेश्चन है, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हो गया इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, पार्ट 1 क्लास फर्स्ट में तो मैं बता ही दिया हूँ। इसमें सबसे पहले डू या डज आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब 1। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सिर्फ वर्ब 1 लगता है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे क्या तुम स्कूल जाते हो। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट पहले लिखागा नहीं, लेकिन हमें ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या तुम क्या है, तुम सब्जेक्ट है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले डू या डज आता है। हम यहाँ पर डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। यहाँ पे तुम है, तुम के साथ क्या आता है, यू है, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ हमेशा डू आता है। तुम क्या लिखेंगे, डू। डू के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम इंग्लिश क्या था, यू, डू यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है यहाँ पर, जाते इंग्लिश क्या आता है, गो। गो का वर्ब 1 क्या होता है, गो। डू यू गो, अब क्या होगा बच्चा, स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू आ गया यहाँ सबसे पहले, तुम के लिए यू आया, गो वर्ब आ गया, टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मैं रोज़ पुस्तकालय जाता हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो
पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने बताया ऊपर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, लिखेंगे आई। अब आई के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 या वर्ब 1। तो आई के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब 1 लगता है। तो वर्ब क्या यहाँ पे जाता है, ये क्या है, वर्ब। तो वर्ब आई जाता है, इंग्लिश क्या होता है, गो। क्या होगा, आई गो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया। क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है, रोज पुस्तकालय। तो आई गो टू पुस्तकालय, इंग्लिश क्या होता है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, रोज के लिए क्या आता है, एवरी डे। आई गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखता हूँ, क्या तुम रोज अभ्यास नहीं करते। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या तुम रोज अभ्यास नहीं करते, ये क्वेश्चन मार्क है, दूसरा ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये क्वेश्चन मार्क भी और क्या है, नेगेटिव सेंटेंस भी है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले जो इंटीग्रेटिव में क्या आता है, डू या डज, डू या डज। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस है नेगेटिव भी है प्लस इंटीग्रेटिव भी है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 नहीं लगेगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। तो हम क्या, तुम का इंग्लिश हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ क्या आता है, डू या डज। यू के साथ हमेशा डू आता है, तो हम लिखेंगे डू। डू के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, तुम का इंग्लिश यू, डू यू। अब क्या, नॉट, डू यू नॉट। अब नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, अभ्यास। अभ्यास क्या, वर्ब। अभ्यास इंग्लिश क्या होता है, प्रैक्टिस। डू यू नॉट प्रैक्टिस। रोज, रोज इंग्लिश क्या होता है, डेली। डू यू नॉट प्रैक्टिस डेली। फिर से मैं बता रहे इसके, क्या तुम रोज़ अभ्यास नहीं करते, ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब 1 ही लगता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब 1 लगता है। सब्जेक्ट ही हो, शी हो, ईट हो, आई हो, यू हो, वी हो, या सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा वर्ब 1 लगता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो हो गया, डू यू नॉट प्रैक्टिस डेली। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सातवां लास्ट क्वेश्चन है, हर सफल व्यक्ति रोज़ मेहनत करता है। क्या करता है, हर सफल व्यक्ति रोज़ मेहनत करते हैं। ये कौन सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हर सफल व्यक्ति, क्या ये सब्जेक्ट है। इसका इंग्लिश में क्या होगा, हर सफल व्यक्ति। इसका इंग्लिश क्या होगा, एवरी। हर का इंग्लिश एवरी। सफल, सक्सेसफुल। एवरी सक्सेसफुल व्यक्ति क्या होगा, पर्सन। ये हो गया सब्जेक्ट। एवरी सक्सेसफुल पर्सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब 1 या वर्ब 5। ये सिंगुलर की प्लूरल है, ये एवरी आ गया। एवरी किसके लिए आता है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ पे हर एक आदमी के लिए बात हो रही है। तो हर एक आदमी का क्या हो गया, वर्ब। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। यहाँ पे वर्ब क्या है, करता। करता इंग्लिश क्या होता है, वर्क। वर्क वन क्या होता है, करना। तो वर्क
वर्क यहाँ पर क्या होगा, वर्क्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्क्स। वर्क्स क्या, वर्ब 5। ये क्या, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या आता है, वर्ब 5 आता है, इसलिए यहाँ पर वर्क्स हुआ। वर्क V1 होता है, वर्क्स V5 हो गया। तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन वर्क्स, वर्क के बाद क्या आएगा, वर्क के बाद आएगा क्या करता है, मेहनत करता है। मेहनत का इंग्लिश क्या होता है, वर्क्स हार्ड। वर्क्स हार्ड। रोज, रोज इंग्लिश क्या होता है, एवरी डे। ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।